लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चल नहीं सकते हैं लोग, जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। जय हिंद वीरों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों, भारतीय इतिहास के अगले पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं और इससे पिछला लेक्चर मैंने आपको सातवाहन वंश के बारे में बताया था। जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु थे दोस्तों, उनको मैंने पिछले क्लास में कवर अप किया था। तो जो भी पिछला लेक्चर मेरा नहीं देखे हैं तो कृपया पिछला लेक्चर देख ले, ताकि आज के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं सातवाहन वंश पर वह सब आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सातवाहन वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है सातवाहन वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है सिमुक। दोस्तों याद रखिएगा, सातवाहन वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है सिमुक। इन्होंने कण्व वंश के अंतिम शासक जो थे सुशर्मन की हत्या करने के पश्चात सातवाहन वंश की स्थापना करवाया था। दोस्तों, जो सातवाहन वंश के संस्थापक है सिमुक, उनके उत्तराधिकारी होते हैं दोस्तों सातकर्णी प्रथम। दोस्तों, मैंने पिछला लेक्चर में भी कहा था कि इनका जो नाम था, ये नाम में सिर्फ मातृसत्तात्मक था, बाकी राजकाज में इनका पितृसत्तात्मक चलता था। तो चलिए दोस्तों, इनका जो नाम है सातकर्णी प्रथम, इनका उल्लेख दोस्तों नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है दोस्तों? नासिक अभिलेख से। कहीं कहीं नासिक गुहालेख भी लिखा रह सकता है दोस्तों, तो घबराने की बात नहीं है। कहा जाता है दोस्तों कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था। कौन सा यज्ञ कराया था दोस्तों? अश्वमेध यज्ञ कराया था। दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ के बारे में अगर नहीं पता है तो थोड़ा मैं बता देना चाहता हूं कि इस यज्ञ में राजा द्वारा घोड़ा छोड़ा जाता है और जो भी मतलब बड़े वीर योद्धा उस घोड़े को पकड़ेंगे उनका सम्मान किया जाएगा और फिर कुछ क्षेत्र उनको दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो सातकर्णी प्रथम थे, इनका जो उत्तराधिकारी था इनका नाम था हाल। दोस्तों याद रखिएगा, हाल बहुत इंपॉर्टेंट शासक था। इन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम था गाथा सप्तशती ग्रंथ। कौन सी ग्रंथ की रचना की थी? हाल। तो हाल दोस्तों याद रखिएगा कि हाल सातवाहन वंश के एक शासक थे और उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है गाथा सप्तशती। तो याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में, जेपीएससी बीपीएससी में पूछा गया है कि गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन थे? तो याद रखिएगा हाल। दोस्तों, इनके दरबार में गुणध्याय रहते थे, एक महान व्यक्तित्व जिनका नाम था गुणध्याय। वो किनके दरबार में रहते थे दोस्तों? ये हाल के दरबार में गुणध्याय रहते थे। दोस्तों याद रखिएगा, हाल का जो विवाह हुआ था श्रीलंका के राजकुमारी से हुआ था। दोस्तों आज का डेट ऐसा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई शादी नहीं करना चाहता। उस दौर की बात देखिए, ना उस समय इतना साधन था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहां शादी किया था? श्रीलंका की राजकुमारी से उन्होंने शादी किया था। किसने? हाल ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल जो थे, इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, इनका नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी। दोस्तों ये सातकर्णी अलग है, सातकर्णी प्रथम, और इनका नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो दोस्तों इनका कार्यकाल 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक चलता है। दोस्तों ईसा पूर्व हम लोग पार कर चुके हैं, हम लोग ईस्वी में पहुंच चुके हैं। ठीक है, इन्होंने शक जो राजा थे नापाहन को हराया था। याद रखिएगा दोस्तों, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक राजा नौपाहन को पराजित किया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि शक राजा नौपाहन को किस सातवाहन शासक ने पराजित किया था? तो याद रखिएगा, जो सातवाहन शासक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी, इन्होंने नापाहन को हराया था। और नापाहन किस वंश से थे दोस्तों? ये शक राजा थे। उपाधि, ये जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, इनका उपाधि है महाराज एवं राजराज और स्वामी। ये तीन उपाधि धारण कर चुके थे दोस्तों, महाराज, राजराज एवं स्वामी। इन्होंने बेनकटक नगर की स्थापना किया था। दोस्तों याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में इन्होंने बेनकटक नगर की स्थापना करा चुके थे। इनके दरबार में नागार्जुन रहते थे। दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है नागार्जुन। इन्होंने शून्यवाद सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? शून्यवाद का सिद्धांत। दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत मतलब प्रचलित किया था। दोस्तों ये जो
आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी है, इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं इनका नाम रहता है दोस्तों विशिष्टपुत्र पुलमावी। देखिए दोस्तों सबकी माँ की नाम पहले जुड़ा हुआ है, उसके बाद अपना नाम जुड़ा हुआ है, तो इन नाम में इनका जो समाज था ये मातृसत्तात्मक था। तो विशिष्टपुत्र जो पुलमावी था दोस्तों, इनका कार्यकाल 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक चलता है और इन्होंने विवाह किया था दोस्तों रुद्रदामन की पुत्री से। याद रखिएगा, रुद्रदामन जो जूनागढ़ साम्राज्य के जो राजा थे रुद्रदामन, उनकी पुत्री से विवाह होता है किसका दोस्तों, विशिष्टपुत्र पुलमावी का। और इन्होंने राज किया था दोस्तों 130 ईस्वी से लेकर 154, लगभग 24-25 साल इन्होंने राज किया था। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, दक्षिणापाथेश्वर कहा जाता है। याद रखिएगा, किस सातवाहन शासक को दक्षिणापाथेश्वर कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो विशिष्टपुत्र पुलमावी है इनको क्या कहा जाता है, दक्षिणापाथेश्वर कहा जाता है। और इनकी उपाधि क्या थी दोस्तों, नगर स्वामी। ये भी पूछा जाता है दोस्तों, पूछा भी गया है कि नगर स्वामी उपाधि किस सातवाहन शासक ने मतलब अपने आप को लिया था। दोस्तों प्रथम आंध्र सम्राट भी इन्हें कहा जाता है, किन्हें, विशिष्टपुत्र पुलमावी को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रथम आंध्र सम्राट। दोस्तों यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा 165 ईस्वी से लेकर 195 ईस्वी तक इनका कार्यकाल चला था। ये सातवाहन वंश के शासक थे। तो दोस्तों जितने महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे मैंने आपको कवर अप करा दिया है दोस्तों। और ऐसा बात नहीं है, ये दृष्टि का बुक से मैंने कंटेंट लिया है और मैंने जितना पढ़ा है वो सब आपके सामने हम रख चुके हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे प्यार दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।